गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग वित्त आयोग और नीति आयोग और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में देखेंगे। ये तीनों टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में जो अनुच्छेद 280 में केंद्र वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। संविधान में जो 280 है हमारा अनुच्छेद 280, उसमें वित्त आयोग का जो गठन है उसका जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा है। उसमें वित्त आयोग का गठन जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्षों के लिए करता है। राष्ट्रपति द्वारा जो होता है वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है एवं आवश्यकता पूर्ण 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। मतलब आवश्यकता पड़ने पर उसे 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। मतलब इसको जो बोलेगा वो मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं है। मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। मतलब वित्त आयोग में क्या होता है कि 4 सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होगा। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वही व्यक्ति होगा जो सार्वजनिक मामले में अपर्याप्त अनुभव होगा। मतलब अध्यक्ष वही होगा जो सार्वजनिक मामले को पर्याप्त अनुभव होगा। मतलब जो सार्वजनिक मामलों को लिया हो वही होगा। सदस्य के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य रखता हो। मतलब जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा कि सार्वजनिक मामले ले सकता है। सार्वजनिक मामले कौन लेता है? न्यायाधीश ही लेता है। न्यायाधीश में क्या होगा? उच्च हाई कोर्ट का जज हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा। योग्यता रखता हो या तो होगा हाई कोर्ट के न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं बनने की योग्यता रखता हो वो बन जाएगा। ठीक है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी? इसको निर्धारित करने के लिए अधिकार संसद को प्राप्त है। मतलब जो अध्यक्ष और सदस्य की क्या योग्यता होगी और इसके निर्धारण के लिए क्या अधिकार होगा वो सांसद के पास है। वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो कर का वितरण हिस्सेदारी को तय करना। मतलब वित्त आयोग क्या करेगा? जो टैक्स आएगा उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या बीच में वितरण करना है या क्या बांटना है, हिस्सेदारी करना है, वो वित्त आयोग का काम है। वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवरण पर लेखा जोखा रखता है। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो वितरण होता है करों का, टैक्स का जो वितरण होता है उसे लेखा जोखा रखता है और प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। ये क्या करता है? ये लेखा जोखा हर साल राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों में सामने प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर देगा। ठीक है। और केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय विवाद है निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है? वित्त आयोग है। जो इन दोनों के बीच जो विवाद को मिटाने के लिए वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन जब हुआ था 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है केसी नियोगी 1952 से 57 तक। जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे और यह गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। मतलब 15वां जो कार्यकाल चल रहा है न वित्त आयोग कार्यरत है। 14वें वित्त आयोग जो है 14वें वित्त आयोग जो है वो 2015 से 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी के बीच अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। और जो 22 नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन मंजूरी मिलने के बाद के एन सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। जो 2017 से जो वित्त आयोग का जो गठन हुआ मंजूरी मिल गया, इसका एन के सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और आर्थिक मामले को पूर्व जो उसका सचिव है वो शक्तिकांत दास है। आर्थिक मामले के जो पूर्व सचिव कौन है? शक्तिकांत दास है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अशोक लाहिड़ी। जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अशोक लाहिड़ी है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी जिनके जो प्रोफेसर है अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। जो आर्थिक मामले के जो पूर्व सचिव कौन है? शक्तिकांत दास। जो पूर्व जो प्रमुख
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी और नीति आयोग के सदस्य जो रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए। इन चारों को सदस्य बनाया गया है और जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 2008 ईस्वी से शुरू होकर 5 वर्षों तक, मतलब इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, 2020 से 2025 तक अवधि रहेगी। और राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 के तहत किया जाएगा। इसका जो गठन है अनुच्छेद 273 के तहत किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग क्या आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नीति आयोग देख लेते हैं। नीति आयोग जो है भारत सरकार 1 जनवरी 2015 में गठित किया। इसे कब गठित किया? 1 जनवरी 2015 में गठित किया गया है। एक नई संस्था है। इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। इससे पहले योजना आयोग था, इसी को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय या एक गैर संवैधानिक निकाय। नीति आयोग को आप पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। नीति का पूर्ण रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया करता। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, ठीक है। नीति आयोग जो है प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे को सरकार की सलाह देने का, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों की। नीति आयोग क्या करता है कि प्राथमिक कार्य सामाजिक हो गया और आर्थिक मुद्दे हो गया, सरकार को सलाह देगा और सरकार ऐसी योजना को निर्माण करेगा जो लोगों के हित के लिए होगा। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग के जो संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्वकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। इसमें क्या कौन कौन शामिल है? इसमें अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सीईओ होगा, पूर्वकालिक सदस्य होगा, पदेन सदस्य होगा और शासी परिषद होगा तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल रहेंगे। पूर्वकालिक सदस्य में 5 वर्ष होगा। पूर्वकालिक जो सदस्य है उनकी संख्या कितना होगा? 5 होगा। और इसमें राज्य मंत्री के बराबर जो पूर्वकालिक सदस्य है उसे राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाएगा। पदेन सदस्य में अधिकतम 4 पदेन सदस्य जो होगा वो अधिकतम कितना होगा? 4 होगा। प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। जो 4 सदस्य जो होगा पदेन सदस्य वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। शासी परिषद जो होगा भारत में सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल या प्रशासक शामिल होंगे। इसमें जो शासी परिषद में कौन है? भारत का मुख्य सभी मुख्यमंत्री। शासी परिषद में कौन कौन होगा? भारत के सभी मुख्यमंत्री, शासित प्रदेश के राज्यपाल या प्रशासक शामिल रहेंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य में विशेष क्षेत्रों में विशेष शामिल किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त प्रधानमंत्री करता है, मतलब इसका जो उपाध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री की दर्जा दिया जाता है। उपाध्यक्ष जो होता है उसे कैबिनेट मंत्री की दर्जा दिया जाता है, ठीक है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। सीईओ कौन होता है? भारत का जो सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है उसके बराबर सचिव स्तर का अधिकारी होता है सीईओ। इसे निश्चित कार्यकाल में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका एक टर्म होगा, एक निश्चित कार्यकाल होगा, ठीक है, सीईओ का। उससे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति होता है। नीति आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के जो कार्यान्वयन का दायित्व कौन जो नीति आयोग के प्रथम कार्य नीति आयोग के प्रथम कार्यान्वयन का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होता है। कार्यान्वयन का जो दायित्व होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होता है। योजना है योजनाओं का अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये टॉपिक हुआ नीति आयोग कंप्लीट। अब हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स देख लेते हैं, जीएसटी देख लेते हैं। विश्व में जो जीएसटी है सर्वप्रथम फ्रांस में लाया गया था। जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1954 ईस्वी में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में जीएसटी जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई 2017 में लागू किया जाता है जीएसटी को। कनाडा देश का मॉडल है। इसका मॉडल कौन सा है? कनाडा का मॉडल है भारत में। जीएसटी का जो पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर होता है। जीएसटी जो है 122वां संविधान संशोधन बिल है जो 2016 में संसद में लाया गया था। कौन सा संशोधन है? 122वां संशोधन है। संविधान संशोधन बिल है 2016 में इसे संसद में लाया गया था। और जीएसटी जो है पक्ष के रूप में जो थे 336 वोट और विपक्ष का कुल 11 वोट पड़े थे। पक्ष में कितने वोट पड़े थे? 336 वोट, विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा में द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। लोकसभा में जो जीएसटी बिल था वो 3 अगस्त को 2016 में और राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल जो था 8 अगस्त 2016 में हुआ था। जीएसटी बिल जो राष्ट्रपति में 8 सितंबर 2016 में दे दिया गया, मंजूरी दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 101वां संविधान संशोधन से अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। उसके बाद जीएसटी अप्रत्यक्ष या एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी क्या है? प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित बिल है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का जो प्रारूप तैयार करने वाले समिति कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। इसका प्रारूप कौन तैयार किए थे जीएसटी बिल का? असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। और जीएसटी बिल का जो सर्वप्रथम पारित करने वाला जो भारतीय राज्य कौन है? असम है। 12 अगस्त 2016। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अविभाज्य शेष शामिल है। इसमें 17 अप्रत्यक्ष कर है, 23 अधिभाज्य शेष शामिल है। जीएसटी में के कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी का जो संख्या का कितना डिजिट होता है? 15 डिजिट होता है। जीएसटी के अंतर्गत 4 प्रकार के होते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। 4% का होता है इसमें लगता है जीएसटी में दर जो होता है 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी परिषद जो होता है इसका वित्त मंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। 12 सितंबर 2016 को दी गया था। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 में हुआ था। ठीक है। अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जीएसटी का परिषद का क्या होगा? 279 के तहत किया गया था जीएसटी परिषद का गठन। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितना है? 33 सदस्य इसमें। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी में हो गया एसजीएसटी में हो गया राज्य सरकार, सीजीएसटी में हो गया केंद्र सरकार और आईजीएसटी को का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है।
ठीक है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। शराब, पेट्रोल वस्तु, शराब हो गया, पेट्रोलियम वस्तुएं हो गया, शिक्षा हो गया, और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं वो जीएसटी के बाहर रखा गया, इन सबको बाहर रखा गया। जीएसटी चोरी करने वाले को जीएसटी चोरी करने वाले को 5 साल का कारावास प्रावधान है। जो चोरी करेगा उसे 5 साल का कारावास प्रावधान है। राज्यों में जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक करती है। मतलब राज्यों को जो जीएसटी से होने वाला नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत में जो जीएसटी लागू करने वाला भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत कौन कितना नंबर पे है? 161वां देश है जो जीएसटी को लागू किया है भारत। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।